करंजिलियम से हम कर्जावल धरलू से अच्छा। खत उठालू। ऊपर से 1 लाख 1.5 लाख का कर्जा लिए है, उसी के भरोसे में क्या है कर्जा छूटने के चक्कर में किसान जो है लोन लेते हैं। हमारा बस्तर का सांसद है, बस्तर का वो छत्तीसगढ़ का वो मुख्यमंत्री है, भाई उनको थोड़ा भी हमारा किसान के ऊपर में थोड़ा निर्भर करे। मुख्यमंत्री से एक वो भी है कि संदेश, अगर इस मामले में अगर वो कुछ करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं। 35 हज़ार पैसा आन रहे। ठीक है। 2-3 दिन से लगातार हम गाँव में घूम रहे हैं और आज भी हम जो संसदीय क्षेत्र है, यहाँ के सांसद का क्षेत्र है, हम उस जगह पर जाने वाले आगे, लेकिन रोड में मैंने देखा कि बारिश हो रही थी और किसान एक जगह जुट हुए थे क्योंकि बारिश हो रही है। तो मैं अभी भानपुरी में एक दुकान पे खड़ी थी, तो ऐसे ही मैंने पूछा कि क्या नुकसान हुआ है, क्या सोच रहे हैं, अब क्या करेंगे। तो उस पर मैंने इनसे सवाल किए तो कहे कि हम मुख्यमंत्री तक कुछ अपने जो है संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो दादा आपका क्या नाम है, क्या नाम है? मुझे नाम सोमदास सोमदास। और ग्राम पंचायत टाँका पाल है। हाँ। मैं सोमदास सेठिया हूँ। अच्छा। तो मैं इतना गोटो छोटे से गोटो आकना आसन घर बनाए से, तो इतना चौकट का जेवर है, सिरमेट चौकट का। तो पानी आज सोमवार दिन ले गिरे से, तो मुझे डोंगरी किनारे बेड़ा से, तो खा लेवल धर ली, ऊपर लेवल पानी बोल ली। तो उनके काय कर ले हुआ है, फिर ये भी करंजिलियम से हम कर्जावल धरलू से अच्छा। खत उठालू, फिर नहीं जानी रोपा का पैसा वल धरलू से। तो उनके तुम मन काय सांगू आज काय करता रहा। तो दादा ने ऋण लिया था और अब पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। आप खुद सोचिए, अगर कोई इंसान ऋण लिया है और उसकी फसल बर्बाद हो जाए तो ऋण तो चुकाने की बाद में की बात है, उसका पेट कैसे भरेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मुख्यमंत्री से एक वो भी है कि संदेश, अगर इस मामले में अगर वो कुछ करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। हम आप तक सिर्फ समस्या ही पहुंचा सकते हैं जो इनको हो रही है। दादा तुम मन चुकी कितलो नुकसान होली से? नुकसान तो हो रही है ना, काटून रहो सब पानी भीगी, पानी मना से बेड़ा मन ने कसन करते रहे, कर्जा मन धरलू से। तू बेल कर्जा धर ले ली? सब धरलू से। अच्छा। और मैं किसान की कर्जा कितलो धर ले लीस? मैं लेम चल खत आन रहे और 35 हज़ार पैसा आन रहे। पैसा आन रहे। ठीक है। अब तू मैं किसान की जितलो फसल होली से उन जो कितलो फायदा, कितलो कमात काज, कितलो खातु काज, कितलो कमाली सी तू? मतलब 4 एकड़। 4 एकड़। तू जितलो कर्जा धरली सीत उतलो वाले तू खिंडी कमा सकली सीत कि एकदम आधा ले आधा कमाली सी? कमालो रास जाने पानी तो और नुकसान कर ली थी, बल भारा बांधू रो सब भारा बांध लो संग बेड़ान पे आसे पानी मारते कहाँ नहीं होता है ऐसे नहीं पूरा अखर ले अखरे से। हाँ। धान बीजा तो पुत्र खराब होली से कांदे खराब हो गई पूरा। हम तो काज बल समय नहीं दे बोल। अच्छा। हाँ। नहीं, अभी तो पूरा एक हफ्ता 15 दिन हुआ काटा हुआ धान पूरा जो है खेत में सड़ रहा है। और ऊपर से वहाँ पे अभी जो बचा है खड़ा हुआ है वो भी काटने के योग्य नहीं है, वो पूरा जो है पूरा गिर चुका है। और ऊपर से जो है पूरा अंकुर होना शुरू हो गया, उसमें पूरा इतना पानी गिरा है कि पूरा वो जो काटे रहे वो पूरा खेत से जो है कई मतलब काटा हुआ धान को जो है बहा दिया। अभी इससे इतना मतलब इस साल समान नुकसान शायद कभी नहीं हुआ रहा मेरे ख्याल से। ये जो किसान को जो अभी नुकसान झेलना पड़ता है ये ज़रूरत से ज़्यादा है। बेचैन हो गए हैं किसान, हम लोग को तो नींद ही नहीं आ रहा। हम तो अभी भी काट के पड़ा हुआ है। कल 1 टन को लाए, वो भी जो है ऐसा मिट्टी टाइप का दे दिए, उसमें भी अंकुर होना शुरू हो गया। जो पहले लाए रहे वो भी सही ढंग से सूखा नहीं, वो धान भी जो है पूरा भाप बन के निकल रहा है, पूरा पैरा पूरा सड़ रहा है, धान में पीलापन आ गया है। ऊपर से 1 लाख 1.5 लाख का कर्जा लिए है, उसी के भरोसे में क्या है कर्जा छूटने के चक्कर में किसान जो है लोन लेते हैं। ना हमको इधर ना हुआ ना उधर। इस समय किसान के लिए बहुत बड़ा दुखद खबर है ये पानी की। इतना बहुत ज़्यादा परेशान है कि इसका। और हम लोग जहाँ जो साग सब्जी भी लगाए वो भी पूरा बर्बाद हो गया। पूरा जो करेला डाले थे, भिंडी डाले थे, उसके बाद आपका सेमी डाले थे, बैंगन डाले रहे, सब में कीड़े और पूरा जो है पाउडरी आके पूरा बर्बाद हो गया। मतलब कुल मिला के हम लोग पूरी तरह से हम लोग इस समय जो है बर्बाद है किसान। यहाँ के सांसद जी दीपक बैज हैं, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? मतलब वो आपकी कोई मदद करना चाहे तो? कहना चाहते हैं मैडम, जिस स्थिति का बस्तर का स्थिति है उसको अपने आगे का मतलब भूपेश बघेल सरकार है उन तक इस चीज़ को पहुंचाना चाहिए कि किसान को क्या कुछ सहायता किया जाए नहीं किया जाए, अब उनके ऊपर है।
हम तो चाहते हैं हमारे कुछ तो सहायता हमारे को मिले। आज ऊपर से महंगाई का स्थिति इतना खराब है, कहीं भी ले जा दवाई खरीदने जाते हैं वो भी आज 100 का 200 रुपया में दवाई मिलता है। और हमारा सामान जो है आज जो जिस रेट में सरकार खरीदती है उस रेट में भी खरीद पाएगी कि नहीं, तो अभी तक तो बताया जा रहा है कि 1 तारीख से खरीद ही होगा, लेकिन लैंप्स में अभी तक बोरे का व्यवस्था नहीं हो पाई है। ऐसा स्थिति भी है। किसान अगर कहीं बचा कुचा धान अब एकजुट कर भी देगा तो वहाँ ले जाने के बाद बोरा का भी दिक्कत अभी और आने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टेज का भी समस्या है। किसान को सब तरफ से बर्बादी है। ठीक है। बाकी इस चीज़ को अपने को भूपेश बघेल सरकार को देखना चाहिए। और तो हम किसके पास जाएंगे? मुझे एक छोटा सा सवाल पूछना है, क्योंकि अभी इनको ज़्यादा साल नहीं हुआ है काम करते हुए, है ना। रमन सरकार इससे पहले लगातार कई सालों तक काम करती रही। तो मेरा एक सवाल है कि इससे पहले भी ऐसी समस्या आई थी? इससे पहले बहुत कम आई है। बहुत कम आई है। ये जो बरसात इस साल की बरसात है, हम जो जानते हैं, मतलब कटाई के समय पहली बार इतना बरसात हुआ है। इतना बरसात? जी जी, इससे पहले होती थी पर बहुत कम हुआ है। नुकसान तो मैडम पहले नहीं हुआ था उनके कार्यकाल, अभी इनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा नुकसान बोले इसी साल पानी का ज्यादा मार झेलना पड़ रहा है किसान को। मतलब अब अगर मैं ये कहूँ कि ये समस्या पहले नहीं आई थी तो सरकार उस समय की जो सरकार थी इन समस्याओं से नहीं मतलब हो पाई थी, नहीं जुड़ पाई, उनको नहीं बोल सकते। तो आप अभी जो है ये सरकार कितना काम कर रही है, आपको अपेक्षाएं क्या है? अच्छा काम कर रही है तो आपकी क्या मदद कर सकती है कि नहीं कर सकती, कि आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा तो अभी आसार बढ़ रहा है कि सरकार हमारा मदद करेगा, क्योंकि किसान के प्रति क्या इनकी जो रुचि अच्छा लगन में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उन्हें मदद नहीं करे। किसान के लिए मदद तो खैर ये करेंगे, आगे भी जो है करते थे, पर लेकिन अभी जो सरकार है वो किसान के लिए ज़्यादा बेहतर मदद कर रहे हैं। और ऐसा आशा भी है। अभी यहाँ के जैसे भी विधायक है, सांसद है, ये खुद ही किसान के पुत्र हैं और ये खुद ही समझ रहे हैं इस बरसात से कितना मतलब किसान को क्षति हो रहा है, ये उनको अभी से ही मालूम हो चुका है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर वो किसान पुत्र है और वो हमारे मुख्यमंत्री हैं तो आपकी समस्याओं को बेहतर समझ रहे हैं? नहीं, समझ तो रहे हैं, किसान के प्रति उनका समझदारी तो है ही, ऐसा कोई दो बात नहीं है। किसान के प्रति उनका रुचि और उनका जो योजना बन रहा है उससे कोई दो मत नहीं है कि किसान उसके योजना से जरूर खुश है। तो पहले जो इन सालों में जो पहले वाली सरकार थी, क्या किसानों के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाई थी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्रति क्या है योजना तो उन्हीं लोग बनाते हैं, पर उनका भी क्रियाकाल में जो है मतलब किसान को उतना परेशान नहीं था। पर क्या है वहाँ उनके क्रियाकाल में जो है जो खरीदी का जो मात्रा था वो थोड़ा सा कम था। ये थोड़ा सा जो है खरीदी का रेट को बढ़ा दिए तो किसान में और ज़्यादा उत्साह है और उत्पादन भी अधिक बढ़ाने की मतलब कार्य में लगे हुए हैं सभी किसान। बताइए। हमारा शासन प्रशासन हम कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा बारिश है, हम तो आदिवासी हैं, जो गैर आदिवासी भी हैं, हम तो खेती करने वाले हैं। हमारा गुंजाइश खेती से बड़ा कोई नहीं है। हमारे पास तो औकात जो भी है हमारा बस्तर का, हमारा छत्तीसगढ़ का जो भी लेना देना हमें खेत से है। और वो दूसरे हम मूंग नहीं होता है इधर, उसके बाद फिर वो आलू नहीं बोते हैं, उसके बाद मटर नहीं बोते हैं। भाई जो भी है हमारा जितना भी है बस्तर का हमारा धान ही ऊपर है। तो इस साल बारिश आ गया तो सड़ रहा है, खेत में भी है और घर में भी सड़ रहा है, उग रहा है। तो इसके संभव से हमारा शासन प्रशासन जो भी है, हमारा बस्तर का सांसद है, बस्तर का वो छत्तीसगढ़ का वो मुख्यमंत्री है, भाई उनको थोड़ा भी हमारा किसान के ऊपर में थोड़ा निर्भर करे, आश्रित रखे भाई। तब कि हमारा लोन लिए हैं जो भाई हम उसको कहाँ से हम देंगे भाई? कौन सी योजना है सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाई आपको? हमारे योजना अभी की सरकार में बहुत लाभ हुआ है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत क्या आपके खाते में पैसे आते हैं? हाँ, और पैसे भी आता है और उसके बाद फिर वो गोबर भी बेचते हैं, वो भी लाभ हुआ अब महात्मा गांधी मिशन में। और उसके बाद फिर एनआरजी में, उसके बाद जो भी राशि आ रहा है तो हमारी जनता के लिए आ रहा है। लेकिन उनसे हमको खुश नहीं लग रहा है, लेकिन हमारा खेत से खुश लग रहा है। अभी खेत पूरा सड़ गया, हमारे जनता नर्वस में है भाई, कहीं उठ नहीं पाते हैं ना, कहीं जा नहीं सकते भाई। सबसे मूल हमारा बस्तर का खेती है, छत्तीसगढ़ बस्तर जो भी है।
तो हम बानपुरी में आज कुछ लोगों से बात की है और बेहतरीन तरीके से हमने इन चीज़ों को कवर किया है। तो आगे भी बने रहिए, हम जा रहे हैं आज सांसद के जो क्षेत्र है उस एरिया में हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किन चीज़ों को लेकर वो अभी भी जूझ रहे हैं या किन चीज़ों से खुश हैं। नमस्कार।